किताब लिखी जाती है उसके बाद फिर कुछ पिक्चराइजेशन होता है, लेकिन इस बार ऐसा हम देख रहे हैं कि पहले पिक्चर बन गई और अब किताब लॉन्च हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आप अपने सवाल में दोनों बार वही सवाल पूछ दिया आपने। आप क्या पूछ रहे हैं कि मतलब किताब क्यों पहले लॉन्च हो रही है? नहीं, किताब बाद में क्यों लॉन्च हो रही है, मतलब पिक्चर बन चुकी है। हाँ, तो पिक्चर बनने के बाद ही किताब लॉन्च होगी ना भाई। नहीं पर आप मैं बताता हूँ आपका सवाल कहाँ गड़बड़ जा रहा है। जी बताइए। अक्सर ये देखा गया है कि फिल्म के रिलीज होने के बाद जब वह लोकप्रिय हो जाती है फिल्म या चर्चित हो जाती है, उसके बाद उसके स्क्रीन प्ले की किताब छापी जाती है। ये क्या वजह है कि अभी फिल्म के रिलीज होने में कुछ और दिन हैं और आपकी किताब का विमोचन आज हो रहा है? ये है गुरु तुम्हारा सवाल, ठीक है, जो आपने पता नहीं पूछा ही नहीं। इसका जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि इसका जो स्क्रीन प्ले है वो ख़ास इसलिए है कि अव्वल तो ये सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है, ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दास जी अभी भी हमारे बीच जीवित हैं और इसके जो लेखक हैं सीपी सुरेंद्रन साहब और जो फिल्म मेकर हैं अनंत महादेवन जी, इन दोनों ने मिलकर मतलब कुछ 6 महीने का रिसर्च करने के बाद इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया साथ में। तो स्क्रीन प्ले बहुत ही ख़ास, इसके जो डायलॉग्स भी हैं अंग्रेज़ी में हैं, तो ये पहला स्क्रीन प्ले है। तो इस स्क्रीन प्ले का स्तर इतना अच्छा है कि ये जो योडा प्रेस वाले जब इन्होंने फिल्म देखी दिल्ली में तो इनको इतना पसंद आया कि ये प्रस्ताव लेके गए सीपी सुरेंद्रन जी के पास और उनके पास कि वो उसको प्रकाशित करना चाहते हैं। तो ये इवेंट हुआ कि 14 तारीख को हमारी फिल्म का रिलीज़ है, तो उसके पहले जैसे हमारा म्यूज़िक रिलीज़ होता है, हमने मतलब इस बात का इंतज़ार अवसर नहीं है कि ये फिल्म चर्चित होगी तभी हम, समझ रहे हैं। तो ये ख़ास किताब है, इसका बॉक्स ऑफिस से कुछ लेना देना नहीं है, इसका सारा लेना देना साहित्य से है, इसीलिए आज इसका विमोचन है। विनय सर, आपने बताया कि सबसे चैलेंजिंग है, सबसे इफेक्टिव रोल और सबसे ज़्यादा दर्शकों को प्रभावित करेगा। आई होप सो यार, मैं प्रभावित करेगा कि नहीं इसका तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसे जब लोग देखने जाएंगे तो निराश नहीं लौटेंगे, क्योंकि बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी कहानी है। और जहाँ तक मेरी कॉमेडी करने की बात है और नेगेटिव रोल करने की बात है, मैंने पहले भी कहा है कि मैं स्क्रिप्ट स्पेसिफिक अपना काम खोजता हूँ। तो स्क्रिप्ट में इतना एक्साइटमेंट था कि, और जब आपको पता चलेगी आपकी तस्वीर ऐसे किताब के ऊपर छपने वाली तो आप भी करेंगे ना रोल, है ना। फिल्म का सब्जेक्ट काफी इंस्पायरिंग है, लेकिन कोई टारगेट ऑडियंस है इस फिल्म के लिए? क्योंकि आप हैं टारगेट ऑडियंस, क्योंकि आप बहुत बड़ा हिस्सा हैं इस फिल्म में, मीडिया बहुत बड़ा हिस्सा है इस फिल्म में। आम जनता है टारगेट ऑडियंस, क्योंकि आम जनता की कहानी है, एक आम आदमी की कहानी है। और हमारा समाज है टारगेट ऑडियंस, क्योंकि ये हमारे समाज की गति की कहानी है। हमारा सिस्टम है इसका टारगेट ऑडियंस, क्योंकि ये हमारा सिस्टम, हमारी सरकार और जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे और इस्टेब्लिशमेंट हैं उनकी कहानी है। तो टारगेट तो मतलब सारे लोग हैं। सर, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता कि बुक के वजह से कहानी जो है रिलीज हो जाएगी तो मतलब ऑडियंस में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा फिल्म को लेकर? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप स्क्रीन प्ले पढ़ेंगे, आप ऐसा थोड़ी है कि आप म्यूज़िक पहले रिलीज़ होती है और गाना बहुत बार सुन लिया तो आप फिल्म देखने नहीं जाते, बल्कि वो आपको और ज़्यादा प्रेरित करती है जाके उस फिल्म को देखने। तो हमारा अंदेशा भी यही है कि स्क्रीन प्ले पढ़ने के बाद लोग फिल्म देखने जाएंगे, और ज़्यादा हमने गैप नहीं रखा है। बस आज इसका विमोचन हुआ है और 14 तारीख को हम रिलीज सर बहुत कम समय में किताब लिखी गई है, तो कहीं ना कम समय में नहीं लिखी गई है भाई, 6 महीने लगे इसको किताब को लिखने में, तो कहीं ना कहीं नहीं रहते। ये और बताइए। मैं वही कहना चाहता हाँ। हूँ बॉक्स ऑफिस से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो सकता है। नहीं, बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड इसलिए नहीं, बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड ये है कि दोनों फिल्म की कहानी है। ये किताब फिल्म से जुड़ी हुई है और जो फिल्म का रिलीज़ है वो भी फिल्म से जुड़ी हुई है। लेकिन इसको पहले प्रकाशित करने का हमारा मकसद यही है कि चूँकि छोटी फिल्म है, हम ये बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्म नहीं है, तो हम जितना भी संभव हो सके, जिस अलग अलग तरीक़ों से चाहें हम दर्शकों तक पहुंचना चाहते हैं, पाठकों तक पहुंचना चाहते हैं। साहित्य की बात है और इस फिल्म को हम साहित्य का हिस्सा मानते हैं, इसीलिए साहित्य के प्रारूप में हम इसका। सर, जब आप शूट कर रहे थे फिल्म को तो
एक माइंडसेट हो जाता है, इस तरह का किरदार है तो उसमें एकदम घुल जाना, तो वो चीज़ कितनी आपके लाइफ पे इफेक्ट कुछ पड़ा है? आप कह रहे हैं कि मैं दास जी के जीवन से कितना प्रभावित होकर खुद डिप्रेस हुआ कि नहीं? नहीं सर नहीं हुआ मैं क्योंकि दास जी के साथ वक्त गुजारने के बाद और इस फिल्म के बाद ऐसा लगा कि हम बहुत सारी चीज़ें हम देखते नहीं हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, और जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं वो हैं बड़ी छोटी सी चीज़ें, सिंपल चीज़ें हैं, साधारण चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अहम हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनकी महत्ता समझने के लिए दास जी जैसी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, और मतलब सिंप्लिसिटी का जो पावर होता है, जो साधारणता की शक्ति होती है, वो दास जी के उनकी सादगी का कायल हूँ। और क्योंकि उनकी सादगी दिखावे की सादगी नहीं है, वो सचमुच ही अंदर से बहुत ही सादे इंसान। लास्ट क्वेश्चन सर, विनय सर, आपने बिहार से यूएस गए एमबीए करने के लिए, फिर एमबीए करने छोड़ के शायद आप फिर यहाँ आए बॉलीवुड में करें, कितना सारे एज एन एक्टर बनने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा, ये बताइए। अच्छा था, तो एक बड़ा डिसीजन लिया था आपने सर अपने, चौड़ा अब बड़ा decision। जो चौड़ा भी था, इंसान आम हाँ तौर पे लेता नहीं है। हाँ, मैंने ले लिया। उस समय पता नहीं क्या समझ थी, मैंने डिसीजन एक्चुअली मैं एमबीए छोड़कर मैं ड्रामा स्कूल मैंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे ड्रामा की पढ़ाई की मैंने। तो वो मतलब मेरा मन था, मन के आवेग में मैंने कर लिया, तो अभी इस बात का अफसोस नहीं करता हूँ मैं, आपको भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।